हेलो एवरीवन। 2 दिन पहले ही आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है। तो बिहार पुलिस वाले बच्चे जितने भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत अब डर लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे कुछ नहीं आ रहा, अब क्या करें, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे चैनल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग सेटिंग ये सब करा रहे हैं। आप इन सारी बातों को सुन के होपलेस हो रहे होंगे, या आपके कोई दोस्त या जानकार अगर कोई सेटिंग करा रहा होगा तो आपके भी मन में ये विचार आ रहे होंगे कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी सेटिंग करा लेता, तो मेरा भी शायद हो जाता। क्योंकि जो लोग सेटिंग कराते हैं उनकी वादे बहुत तगड़े होते हैं। वो बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं देना है, या अभी कुछ अमाउंट्स, जो ऐसा अमाउंट वो आपको मांगते हैं जो आप दे सकते हैं, इतना दे देना है, सिलेक्शन के बाद आपको पूरा देना है। ऐसी वादे रहते हैं कि लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में कोई भी जॉब पाना थोड़ा मुश्किल है, और ये सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि हम किसी भी तरह सेटल हो जाए। क्योंकि कोई भी बिहार पुलिस, ग्रुप डी या मतलब सरकारी जॉब की जो छोटी तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो बहुत रिच फैमिली से नहीं आते। वो लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो चाहते हैं कि एनी हाउ मेरा किसी भी जॉब में सिलेक्शन हो जाए, ताकि हम अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। तो इसलिए उनको ये सारे वादे जो होते हैं वो बहुत ही लुभाते हैं। उनको लगता है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं सेटिंग करा लेता, या बहुत सारे लोग सेटिंग के चक्कर में पड़ भी जाते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आपने अगर 6 से 8 महीने भी मन से पढ़ाई करी है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आपका सेट प्रैक्टिस में 60 से 65 मार्क्स लगभग आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। आप अपनी कमियों को, अभी भी 6 दिन बचे हैं, आप अपनी कमियों को देख लो। थोड़ा बहुत जो भी अब बचा है कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, करेंट का कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, 2-4 जो मैंने बताया है उसमें से भी छांट लो, कम कर लो उस टॉपिक को। 4-5 टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाओ जो आपके एग्ज़ाम में आए, छोड़ना नहीं। आप करेंट के टॉपिक बहुत सारे बच्चे स्किप कर रहे हैं तो आप मत स्किप करना, आप पढ़ लेना। मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर देख के जाना, जैसे एलसीएम, एचसीएफ, सिंपल जो होता है फार्मूला देख लेना, प्रॉफिट लॉस का, एसआईसीआई का, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर देख के जाना। आपको वहाँ इससे अगर मान लो 2-4 क्वेश्चन भी जो आपसे नहीं बन सकता वो अगर बन जाए तो सोचो कितना अच्छा होगा। तो आप ज़रूर देख के जाना। स्मार्ट वर्क का भी टाइम है। आप चाहो तो सेट प्रैक्टिस अभी लगाना बंद कर सकते हो, और अपनी कमियों को एक कमी वाली डायरी बनाइए, या अपनी कमियों को किसी पेज पे लिखिए, और इस 6 दिन में उन कमियों को सुधारने पे पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए, तैयारी कीजिए उस तरह से। अब बहुत कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, पर हाँ इस 6 दिन में ऐसा भी बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है जो आपको एग्ज़ाम में एकदम होता है ना कि आएगा ही आएगा। वो सारे टॉपिक को आप छांटिए। अगर उसमें से आपकी गलतियाँ होती हैं, जैसे डेट और थीम, अगर ये आपका गलत होता है तो ये मतलब मत पूछिए, बहुत ही गलत बात होगी। किसी भी एग्ज़ाम में यूपीएससी से लेके बीपीएससी तक, दरोगा से लेके बिहार पुलिस तक, ग्रुप डी तक, डेट और उसका थीम ज़रूर पूछता है। अगर किसी की भी गलती हो रही है तो आप उस टॉपिक को एकदम अच्छे से देख लीजिए। 6 दिन इनफ है इस चीज़ को देखने के लिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन और उसका होता है ना मुख्यालय, जैसे WHO का कहाँ है, इस टॉपिक से भी ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। आप उसको देख, इस तरह से आप छांटिए ना टॉपिक को बैठ के कि कहाँ मेरी गलत हो रही है। अगर किसी का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, किस ईयर में हुआ और किसने उसकी अध्यक्षता की, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि इस टॉपिक से एकदम 100% श्योर हूँ मैं कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो आप इस टॉपिक को क्लियर करें। इस तरह से आपको खुद पता है
कि आपकी कौन सी टॉपिक गलत हो रही है। अब सेट वेट मेरे ख्याल से लगाना बंद करके इन 6 दिनों को कमियों को सुधारने के तौर पे देखें और उसी में अपना समय को लगाएं। आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर 4 से 6 ऐसे आप टॉपिक चुन पाते हैं जिनसे आपकी गलती हो रही है और एग्ज़ाम में 100% पॉसिबिलिटी है उससे आने की, उस टॉपिक से क्वेश्चन, तो आप उन सारे टॉपिक्स को ज़रूर क्लियर कर लें। क्योंकि ये 5-6 टॉपिक्स अगर आप करके गए और मान लीजिए उससे क्वेश्चन, मान लो कि आपने 6 से 7 टॉपिक क्लियर किया और उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन भी आ गए, तो सोच रहे हो 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गए ना, जो आपके नहीं आते अगर आप नहीं पढ़ के जाते। तो इस तरह से छांटो टॉपिक को, 10 से 12 कम से कम ऐसे टॉपिक खोजिए। आपको खुद पता होगा, आप सेट लगाते हैं, आपको पता है आप कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, तो उन सारे टॉपिक को छांट के और उसको पढ़िए। और हाँ, डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने कुछ तैयारी करी है, ठीक है। तो डरना नहीं है, आपने इतना पढ़ा है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अपने पे विश्वास रखें, लास्ट टाइम में घबराए नहीं, खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। आज मेरा सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा अगर मैं कुछ रीज़न कहूँगी तो वो है मेरी घबराहट। मैं लास्ट टाइम में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी कि वो उससे मैं होता है ना कि मैं जानती हूँ लेकिन निकल नहीं पाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप ओवर थिंकिंग ना करें, आपका सिलेक्शन होगा। आप बिल्कुल अपने आप को थोड़ा शांत करें, मेडिटेशन करें हो सके तो, और एग्ज़ाम एकदम फ्री माइंड से दें। अब कुछ चीज़ें हैं, अभी पढ़ लीजिए, टेंशन मत लीजिए। जितना हो सके निगेटिव लोगों से अभी बच के रहिए, जितना बच के रहेंगे उतना फ़ायदा करेगा। कोई कहेगा कि भाई मैं तो करा रहा सेटिंग, वो वाले टीचर, वो वाले ट्रेनर, ये वाले सर, वो वाला दोस्त 100% श्योर है मेरा हो जाएगा, ये सब बातों से बचें। आप बहुत डिमोरलाइज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि अरे मैं क्या करूं। और इस 6 दिन को अगर आप गवा देंगे तो आप मैंने बताया ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो सारी अगर चीज़ें अगर आप उसको करने में बिताएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रदर देन इससे कि आप उसको इस चीज़ों में अपने लगाएं कि फालतू का एनर्जी वेस्ट करें इन सारे नेगेटिव बातों में खुद को उलझा के। तो आप बहुत समझदार हैं, मुझे यकीन है आप ऐसा ही अपने टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, अच्छे से अपने टॉपिक को एनालाइज करेंगे, अपनी कमियों को ढूंढेंगे और इस 6 दिन में आप उसको पूरी तरह से क्लियर करके अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएंगे और आप ज़रूर सफल होंगे। मेरा भरोसा है आप पे। अगर आपने 6 से 8 महीना ढंग से पढ़ाई की है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी वैकेंसी है, मैंने बहुत बार बोला है और आप इसमें सफल हो रहे हैं। बस इतना ध्यान रखो, दौड़ना उड़ना पूरी तरह से बंद कीजिए। ये 6 दिन किसी को भी ग्राउंड नहीं जाना है, छोड़ दीजिए। 6 दिन ग्राउंड जाने से आप उसाइन बोल्ट नहीं बन जाने वाले। तो आप चुपचाप से घर में बैठिए और अपने आप को दरवाज़ा बंद करके पढ़ाई में लगाइए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, भटकाते हैं। मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि अभी कोई दौड़ने जाए इस टाइम में जिसके एग्ज़ाम में 6 से 10 दिन बचा हो। और कुछ लोगों का चलो 11 को होगा, किसी का 7 को होगा। अब आप दौड़ने से ज़्यादा पढ़ने पे अभी ध्यान दे दोगे। और जिनका मतलब थोड़ा लेट से एग्ज़ाम है 27 या 28, जो भी इस डेट को मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो उसमें है तो वो एक टाइम चाहो तो जाओ, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय को पढ़ाई में दीजिए, वही फ़ायदा करेगा। एग्ज़ाम निकलेगा तो आप रनिंग कर लेंगे, आपने पहले से बहुत पहले से दौड़ रहे हैं तो आप कर लेंगे। 5-10 दिन बैठेंगे तो रेस्ट ही मिलेगा पैर को। फिर आप नई ऊर्जा के साथ जब एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। तो पढ़ाई में लगाइए, बिल्कुल भटकिए नहीं अपने रास्ते को, क्योंकि मंजिल अब करीब है। ये 2 घंटे आपकी फ्यूचर डिसाइड करेगी और मैं नहीं चाहती कि आप उतना पढ़ें, उतना मेहनत करें और लास्ट में आके आप भटक जाएं, अपने मंजिल को छोड़ के इधर उधर की बातों में ध्यान लगाएं। बिल्कुल नहीं। अगर आपने इतना दिन खुद को पेशेंस, धैर्य के साथ मेहनत किया है तो ये 6-7 दिन भी आप ज़रूर यूटिलाइज़ करें, उस चीज़ को मेहनत करें और आपकी सफलता आपके हाथों में होगी, आपकी मुट्ठी में होगी। बस कुछ दिनों की बात है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।